श्रोताओं, यात्रा चल रही है कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। आज इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं हमारे मेहमान, खास विशेषज्ञ श्री के एल पांडे और राष्ट्रीय त्रिवेदी जी। मैं राजीव कुमार शुक्ल। बहारें हमको ढूंढेंगी, महान फिल्मी शख्सियतों पर केंद्रित ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारी इस समय जिन शख्सियत पर हम बात कर रहे हैं वो है रोशन, और उनके बारे में बातचीत की हमारी आज की है ये अगली कड़ी। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि उनके संगीत में बांसुरी तो था ही, वो सारंगी का भी बहुत प्रयोग करते थे। बहुत बहुत अच्छा, अच्छी बात की आपने। बहुत अच्छा जी। प्रयोग हुआ है। साहित्य की बात आप कर रहे थे, देखिए बरसात की रात के सभी गीत साहिर साहब के लिखे हुए हैं और अद्भुत शब्दों का प्रयोग है। उनको तो उर्दू पर तो कमांड था ही, लेकिन जितने अच्छे अच्छे उन्होंने भजन भी लिखे हैं बहुत से आगे की फिल्मों में। साहिर साहब और मजरूह साहब अगर साथ में हो जाएं किसी संगीतकार के, तो जो चीज पैदा होगी वो तो फिर बहुत ही हाई क्वालिटी की होगी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो आपने जिक्र किया था मणिकांचन संयोग, वो तब ऐसे ही बनता है जब ऐसे लोग साथ में होते हैं। कव्वाली की बात थोड़ा विस्तार से कर सकते हैं। हाँ। तो आपने जिक्र किया कि साहिर साहब के लिखे हुए सारे इसके गीत हैं फिल्म के, लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि जो सबसे अधिक लोकप्रिय और मकबूल जो कव्वाली है, ना तो कारवां की तलाश है, उसमें अमीर खुसरो साहब के बोलों का भी, उसको भी इस्तेमाल कर लिया गया है। जी। बिल्कुल। ये जो कव्वाली है 12 मिनट की कव्वाली है टोटल, और इस कव्वाली की कई खासियत है। इस कव्वाली में एक तो इसमें 5 सिंगर्स हैं, मन्ना डे साहब, रफी साहब, आशा जी, सुधा मल्होत्रा और एस.डी. बातिश। अच्छा। ये 5 लोगों ने इसमें गाया है और सबकी ग्रेजुअल अपीयरेंस है, जी। एक साथ में नहीं है। कि खासतौर से जब रफी साहब इसमें आते हैं तो मन्ना डे साहब ने भी ये कहा था कि कमाल हो जाता है। हाँ। यानी ये ऐसी कव्वाली है जिसकी रिकॉर्डिंग में 29 आवर्स लगे थे कंटिन्यूअस। 29 घंटे इसकी रिकॉर्डिंग में जो रफी साहब का वो है, मीरा पी गई विश्व का प्याला। जी हाँ। ये जो पंक्तियां हैं ये रफी साहब ने जी गाई हैं। जी 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 जी। तो अब देखिए, स्लोली वो रफी साहब की एंट्री हुई है और मन्ना डे साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं खो गया कि किस तरह से इस व्यक्ति ने सुरों कहां से पकड़ा हुआ है। और स्टोरी लाइन से ऐसी जुड़ती है कि निकली राधा जट से आगे आती है तो उसी समय मधुबाला का आगमन होता है और बहुत धीरे धीरे स्टोरी लाइन से कैसे जोड़ करके रखी इस कव्वाली को। और आखिर में जो कि सूफी फिलॉसफी है कि अल्लाह और रसूल का फरमान है इश्क, और यानी हदीस इश्क है, कुरान है इश्क, और खुद क्या है, बुद्ध को देवता करता है इश्क, इंतहा है ये कि बंदे को खुदा करता है इश्क। जी बिल्कुल। तो ये चीज इसमें वो पंक्तियां भी आती हैं जो बड़ी लोकप्रिय पंक्तियां हैं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। जो आपने जिक्र किया वो अमीर खुसरो साहब की वो पंक्तियां हैं। तो ये सब पूरे बनने में ये चीज बनी जो बरसात की रात में ये कव्वाली। वास्तव में ये सही बात है कि अगर मेहनत से कोई चीज बनाई जाएगी तो ऐसी ही बनती है। बाकी जो 2 कव्वालियां हैं बरसात की रात में, मैं नहीं कहता कि मेहनत से नहीं बनाई गई थी, लेकिन वो उतना असर नहीं छोड़ती हैं जितनी ये छोड़ती है। कव्वालियों का चलन शुरू कर दिया हमारे रोशन साहब ने, और आगे 1963 में चांदी का बदन सोने की नजर ताजमहल में, जी जी। फिर दिल ही तो है 1963 में ही आई, उसमें वो जो है निगाहें मिलाने को जी चाहता है वो। तो इस तरह से उनकी कव्वालियां आती गईं और मकबूल होती गईं, यहाँ तक कि बाकी और लोगों में जो हमारी स्टंट फिल्में थी उनमें समय एक एक कव्वाली सब लोग डालना शुरू कर दिए। कव्वालियों का ट्रेंड शुरू हो गया। एक फिल्म आई थी कव्वाली की रात, इकबाल कुरैशी साहब का म्यूजिक था, उसमें भी 3 कव्वालियां थी, लेकिन इस कव्वाली को कोई मैच नहीं कर पाया अभी तक की सबसे अच्छी कव्वाली है। तो फिल्म बरसात की रात की तो ये कव्वाली हम सुनवाते हैं। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। आइए सुनते हैं।
तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना तो हम सफर की तलाश, अब ना हम सफर ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे शौक खाना खराब को। जिस्म इश्क है और जान इश्क है, ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है, और तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है, तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे, इश्क 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 ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क जासोज की हालत को, जासोज की हालत को जासोज ही समझेगा, मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क शहर तक सकता है अंजाम जलकर आग हो जाना, शहर तक सकता है अंजाम जलकर आग हो जाना, बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क
रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। मज़हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क। जिस आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। इश्क ना पूछे ओए इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता, इश्क ते हथों गर्म लहो विच डुबिया लख कराता दे इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन खटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुनत मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुनत मटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुनत मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुनत मटकी। मैं चली जल जमुना फरन को देखो सफेद, मैं चली जल जमुना फरन नंद को छोड़ मोहरों की ठाड़ो, तो क्या भर लाऊं मैं जमुनत मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुनत मटकी। हाँ क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी। लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मदा निसा धनी पमा मादे निसा निसा रे निसा निसा धनी सा नि धनी दपा दपा ममा पा पता। लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के, हर बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला। दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला, और फिर अर्ज करी के लाज राखो राखो राखो, लाज राखो देखो देखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है,
ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क, इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 इश्क। भाई क्या बात है वाकई, यानी जिसे कहते हैं इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, तो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी इन दोनों का जो संगम है और जिस तरह से ये चीज़ संगीत में ढलकर कहाँ पहुँचा देती है चेतना को, आत्मा को, इसका एहसास हमने किया। क्या खूबसूरत ये कव्वाली हमने सुनी। बहारें हमको ढूंढने की कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ राजीव कुमार शुक्ल, मेरे साथ हैं राजश्री त्रिवेदी और हमारे मेहमान के.एल. पांडे जी। पांडे जी, अच्छा आपने कहा कि कई और लोगों ने कव्वाली डालना शुरू किया, कई बहुत खूबसूरत कव्वालियां उन्होंने बनाई भी, जैसे मिसाल के तौर पर नौशाद साहब ने बड़ी शानदार कव्वालियां उन्होंने मुगल आजम में, और दूसरे भी कुछ लोगों ने कुछ बहुत अच्छी कव्वालियां रची। पर जैसा कि आपने कहा था कि कई बार ऐसा होता था कि एक दौर ऐसा चला कि हर फिल्म में एक कव्वाली है, तो जैसे आपको याद होगा कि जब हिंदी में गजल लोकप्रिय हुई तो हर अखबार अपने रविवार के परिशिष्ट में एक गजल जरूर छापने लगा, और फिर गजल गो लोगों की बाढ़ आई, और फिर ऐसा भी हुआ कि मतलब अब हर तरह की गजल लिखी जाने लगी और छपने भी लगी। तो एक जिसे कहते हैं कि स्तर का फर्क नजर आता है साफ साफ, और निश्चित रूप से रोशन साहब ने इसको किया। और अब मुझे लगता है कि केदार शर्मा जी का जिक्र हमने शुरू में किया था राशि, कि उन्होंने बाबरे नैन से उनको पहली बड़ी फिल्म उनकी बनी थी, और उसके बाद फिर मुझे लगता है केदार शर्मा ने ही एक फिल्म बनाई थी जिसको उन्होंने उसी नाम से दोबारा बनाया, और इस फिल्म का नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा जो बनी थी वो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के ऊपर बनी थी, और बहुत ही अद्भुत ये कहानी थी, और प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार के। देखिए इसमें तो उपन्यास भी अगर आप पढ़ें जी, क्योंकि भगवती चरण वर्मा तो हिंदी के बहुत प्रबुद्ध और बहुत प्रतिष्ठित कथाकार गद्यकार थे, और उनका जैसे कि मिसाल के तौर पर भूले बिसरे चित्र अद्भुत उपन्यास है यानी। लेकिन चित्रलेखा जो है उसको हम जानते हैं, राष्ट्रीय आपने भी पढ़ा होगा, याद होगा आपको, कि पाप क्या है पुण्य क्या है, इसकी परिभाषा कैसे की जाए। यानी जीवन के अपने तर्क होते हैं, जीवन अपने ढंग से चलता है, इसमें जो बनी बनाई समझ होती है पाप और पुण्य की, क्या वो बहुत दूर तक हमारा साथ दे पाती है? देती है कई बार, लेकिन फिर भी उसमें प्रश्न अगर कभी आता है तो उस प्रश्न का सामना कैसे किया जाए। तो ये अपने आप में एक दार्शनिक स्तर पर बहुत आपको आरूढ़ित करने वाली कथा है। और इसमें जो आपने जिक्र किया कि अशोक कुमार तो हैं सन्यासी की भूमिका में, जो कि वैराग्य की दिशा की बात करते हैं, जो कि भोग की निस्तारता को बताते हैं। दूसरी तरफ बीजगुप्त हैं प्रदीप कुमार, जो कि सामंत हैं, और लेकिन सबसे जो दुरूह चरित्र है वो है चित्रलेखा का, जो भूमिका निभाई मीना कुमारी, और साहिर के गीत हैं इसमें भी। राष्ट्रीय जी कुछ चित्रलेखा के बारे में आप? नहीं, मुझे वो गीत याद आ रहा है उनका जो लता जी ने गाया, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। तो बहुत सुंदर गीत है ये। और क्या हम गीत सुनते हुए आगे बढ़े या बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आइए सुनते हैं गीत। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो
सजना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। मैं यहाँ एक जिक्र करना चाहूंगा पांडे जी। कुछ वर्ष पहले हिंदी की एक पत्रिका ने सर्वेक्षण किया जिसमें जो तमाम हिंदी फिल्मी गीत हैं उसके बारे में पाठकों की राय ली गई और उसके आधार पर उन्होंने अंत में एक सूची बनाई कि सबसे अधिक लोकप्रिय गीत सार्वकालिक कौन से हैं। लगभग समझिए 10 वर्ष पहले की बात है मोटे तौर पर जी। तो उस समय जब वो उन्होंने अपना सर्वेक्षण प्रकाशित किया तो जो पहला गीत था नंबर 1 वो गीत भी चित्रलेखा का था। वाह। और वो गीत था मन रे। बिल्कुल, मैं वही समझ गया। नज़ीर धरे। बिल्कुल, ये मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ जो गाना है और जैसे आपके हृदय को मथ देता है। सही। जो इसमें जो पीड़ा है, जो व्यथा है और जिस तरह से काहे ये जतन करे, यानी जो जिस तरह का वो निरुपाय भाव है। हाँ। मैं समझता हूँ कि अद्भुत है गीत। मैं एक चीज जानना चाहूंगी राजीव जी कि जैसे रोशन जी ने बहुत सारे हिट गाने दिए, बहुत लोगों ने सराहा उनको, लेकिन फिर भी उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत कमर्शियली हिट नहीं थे। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि 2 संगीतकार मैं मानता हूं जो कि क्लासेस के लिए लिखते थे, अपना क्रिएशन करते थे। एक रोशन साहब हैं, दूसरे मदन मोहन साहब हैं। इसलिए ये बिल्कुल जन सामान्य में उतने अधिक पॉपुलर नहीं हो पाए जितना उनको होना चाहिए था। दूसरा एक और कारण रहा कि रोशन साहब बहुत ही कम उम्र में हम लोगों के बीच से अलग हो गए, यानी मात्र 50 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया। और आप ये सोचिए आजकल के नए नए संगीतकार 5-6 साल के अंदर ही 100 से ऊपर फिल्में दे देते हैं आजकल के लोग। ये तो असेंबली लाइन की तरह आती है। हाँ, जबकि रोशन साहब ने सन 49 में शुरू किया और 1968 में अनोखी रात उनकी आखिरी फिल्म थी। तो इस अंतराल में उन्होंने केवल 56 फिल्में दी 19 साल में। 19 साल में, यानी लगभग आप अगर गणित लगाएं तो 19-53 होता है। यानी उससे यानी लगभग 1 साल में 3 फिल्म का आता है, उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि 57 भी नहीं हुई, 56 हुई। जी 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 जी। तो इस तरह से एक तो कम समय और दूसरा उस समय कितना ज्यादा कंपटीशन था। ये सबसे ज्यादा एक्टिव गोल्डन पीरियड में रहे रोशन साहब, यानी 60s में पूरा। हम अगर कहें कि 56 ऑनवर्ड से ही हम अगर ले लें 56 to 68, यानी 60 to 68 रादर हम ले 8 साल, जिसे हम स्वर्णकाल कहते हैं। स्वर्णकाल है भारतीय फिल्म संगीत का, हिंदी फिल्म संगीत का। जी हाँ, अब उस समय सब कोई था, यानी नौशाद साहब भी थे, मदन मोहन साहब भी थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आगमन हो गया था 1963 में, शंकर जयकिशन पूरे शबाब पर थे। तो ये सब, सचिन देव, एस.टी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन साहब 61 में आ गए थे, चित्रगुप्त, हाँ चित्रगुप्त थे, तो उनके खयाम साहब थे, जयदेव साहब थे। तो इस समय इनका मतलब, और सब अपने अपने अच्छा म्यूजिक दे रहे थे। उस समय इन्होंने भी अपना म्यूजिक दिया जो सबसे अलग रहा, लेकिन फिर भी अपना इतने साल में, इतनी कम फिल्मों में, इतने कम गीतों में, करीब 460 गीत करीब इनके टोटल है, तो अपनी इन्होंने छाप छोड़ी। तो वो कारण वही है।
तो हम वापस उस पर लौटते हैं। मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा संगीतकारों का, हम चूंकि जिक्र करते चले जा रहे थे, वैसे कुछ और नाम छूट सकते हैं, रवि का नाम लेना चाहिए। बिल्कुल, रवि का नाम है, सलील चौधरी जैसे महान संपन्न संगीतकार। लेकिन ये है कि हम अगर उस गीत पे लौटें, मन रे तू कल्याण जी आनंद जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो मन रे तू काहे ना धीर धरे, इसमें जो मोहम्मद रफ़ी साहब की भी आवाज का जो एक खास टेक्सचर है, एक खास बुनावट है, उनके कुछ गीतों में सुनने को मिलती है। ये मुझे लगता है पांडे जी, अगर आप विचार करेंगे तो साथ ही न कोई मंजिल, जो बम्बई का बाबू का गाना है, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, तो एक गहरी निराशा जो रची बसी है, और उसके अंदर से जो मिठास, उस व्यथा, घनी भूत पीड़ा की जो मिठास है, वो इस गीत में बिल्कुल। और साथ साथ दार्शनिकता है इस गीत में, खासतौर पर दार्शनिकता है कि इसको किसने बांधा, इस जीवन में किसने, सुख दुख को कौन बांध पाया है, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। और फिर अंत में वो पंक्तियां आती हैं कि कोई साथ नहीं मरता, कोई साथ नहीं जाता, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का संग है सपना, ये सपना बिसरा दे। राजीव जी को गीतों के बोल एकदम याद है। मैं जब से यही सोच रही हूँ, ये किसी भी गीत की बात हो, और वो एक एक पंक्तियां बताते हैं। क्या राजीव जी बड़ी मेहनत से इस पाठ को याद किया था स्कूल कॉलेज में। बहुत अच्छा है ना। इस गीत के बारे में आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ अपने श्रोताओं के साथ भी, कि ये यमन राग पर आधारित है। और यमन राग का जिक्र मैंने किया था जब हमारे रोशन साहब उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के पास मैहर गए सीखने। अरे वाह, अच्छा। वहां तो पंडित रविशंकर जी थे, वहां ये पंडित निखिल बनर्जी थे, वहां उस्ताद अली अकबर खां साहब थे। तो यमन को सिखाया गया रोशन साहब को, और यमन उन्होंने 1 महीने सीखा। जब उस्ताद साहब ने कहा कि अब बजा के दिखाओ, तो यमन बजाया, और जो इतना अच्छा बजाया कि उस्ताद साहब ने ये कहा कि अब काफी हो गया, बाकी तुम सब कर लोगे, अब यमन पक्का तुमने हमको संतुष्ट कर दिया बजा करके, तो अब सब आगे कर लोगे, अब जाकर के संगीतकार बन सकते हो। ये समझ लीजिए वो यमन इसमें बिल्कुल बंदिश की तरह आया हुआ है। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो गीत अब सुनते हैं। मन रे तू काहे न धीर धरे, निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। ओ निर्मोही मोह
न जाने जिनका मोह करे मन रे तू काहे ना धीर धरे। मुझे लगता है कि हम जब इस बात को समाप्त करते करते केदार शर्मा का जिक्र फिर हमें करना चाहिए, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया। जी, चित्रलेखा का मैं एक गीत और मैं चाहता हूँ, वो है काहे तरसाए जियरा। हाँ हाँ, बहुत सुंदर गीत है वो गीत। राग कलावती और जनसम्मोहिनी पर आधारित है और उसमें कई खासियत है। उसमें अगर फिल्म आप का सीन याद होगा तो मुखौटे पहने हुए 3 नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, जिनमें से पहचानना है बीजी गुप्तको की चित्रलेखा कौन है। तो देखिए, कथक पे बहुत अच्छे बोल हैं, पीछे दिखाई देता है कि पखावज लेके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस गीत में जो नृत्य का प्रयोग किया गया है वो अद्भुत है। वो किसी दूसरी फिल्म में दूसरे सीन में मैंने अभी तक नहीं देखा। वो खास चीज ये है इसमें कि 3 नृत्यांगनाएं बैठे हुए नृत्य कर रही हैं एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। वो उठती नहीं है क्योंकि मेन डांसर्स तो 3 अलग हैं जो कि अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही हैं। और ये जो राग का चयन था अद्भुत है, कलावती जैसा राग, और उसमें इस गीत को ढालना वो रोशन साहब ने इतना बखूबी किया। वो गीत हम लोगों को सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं। इसके साथ ही आज
हम अपनी बातचीत को यहाँ समेटते हैं, लेकिन ये सिलसिला भी चलेगा क्योंकि रोशन साहब पर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, उनके बहुत सारे गीत हैं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिएगा कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के